वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही है और मोदी लगातार सफाई देते फिर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के बार बार राहुल गांधी को शहजादा बोलने पर ऐसा हमला बोला है कि भाजपा तिलमिला उठी। ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती, कैसे समझ पाएंगे? मोदी ने 2 मई को गुजरात के आणंद में राहुल को शहजादा कहा था, 3 मई को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शहजादा कहा और 4 मई को झारखंड के पलामू में शहजादा कहा। अब प्रियंका ने गुजरात के बनासकांठा से मोदी जी का उधार चुकता किया है। मोदी ने गुमला में कहा था कि मेरे पास न साइकिल है न घर, 25 साल में 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आपके आशीर्वाद से 25 साल हो गए, मोदी पर 1 पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा है। मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ है। इस पर प्रियंका गांधी ने पूछ लिया कि जो 6,500 करोड़ रुपया बीफ बेचने वाली कंपनियों से, घपला करके भागी हुई कंपनियों से, घाटे में गई कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वसूला है, उसको क्या कहते हैं मोदी जी? दिल्ली में जो 5 स्टार होटल को मात देता हुआ पार्टी का ऑफिस बनवाया है भाजपा का, उसकी हर ईंट आपके भ्रष्टाचार की गवाही दे रही है। आप ही बता दीजिए कि इसको आप मौज कहते हैं या मिशन? आज भाजपा ने एक और काम किया है, बड़ा काम। अपनी पार्टी को सबसे धनवान पार्टी बनाया है पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाली पार्टी कौन सी है? 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे हैं। किस पे? अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं हर जिले में। इनके जो ऑफिस हैं इतने बड़े बड़े, बड़ी बड़ी इमारतें। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों तक को नहीं छोड़ा, हजारों करोड़ रुपया वैक्सीन के नाम पर कंपनी को दिया और बदले में उसी कंपनी से जमकर पार्टी फंड में चंदा ले लिया। इसको हेरा फेरी नहीं कहते, भ्रष्टाचार नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? प्रियंका ने कहा कि इतना ही नहीं, कोविड के जिन टीकों पर आपने अपनी तस्वीर छपवाई, उससे जब लोगों की जान जाने की खबरें आने लगी तो अपनी तस्वीर ही हटवा ली। लेकिन यह होशियारी नहीं चलेगी। आपको वैक्सीन लगी थी, सर्टिफिकेट मिली ऐसी, किसका चेहरा था उस पे? किसका था? शहंशाह जी का चेहरा था। उस टीके को सिर्फ एक कंपनी ने बनाया था, ये नहीं कि 10 कंपनियों ने बनाया। उस कंपनी से चंदा लिया। आज क्या निकला है? रिपोर्ट निकली है कि कुछ प्रतिशत लोगों से को इस टीके से ऐसा हो सकता है कि अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक गिर के मर जाएंगे। कितने नौजवानों को ऐसा हुआ है पिछले 1-2 सालों में? देखिए, 2 चरणों की वोटिंग में लोगों का रुख देखने के फौरन बाद नरेंद्र मोदी ने 3 काम किए। पहला, अब की बार 400 पार का नारा गटर में डाल दिया। दूसरा, मोदी की गारंटी को तिलहंडे में डाल दिया। और तीसरा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की अपनी सोच पर लौट आए। प्रियंका ने कहा कि इतने के बावजूद मीडिया की हिम्मत नहीं है कि सवाल उठा दे। ये वही मीडिया है जो सरकारों से तीखे सवाल करती थी और प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ता था। पत्रकार एक समय में सवाल उठाता था। किसी चैनल पे आप ये नहीं देखेंगे कि 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं मोदी जी के राज में। ये बात, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी कौन से कपड़े पहनते हैं,
प्रियंका की सभाओं और रोड शो में उमड़ने वाली भीड़ ने भाजपा को परेशान कर दिया है। ऊपर से प्रियंका जनता से जुड़ने का हुनर सीख चुकी हैं। वो उन मुद्दों को उठाती हैं, छोटे छोटे मुद्दों को, जो जनता के दिल के करीब होते हैं और जिनका सामना करने से मोदी और उनकी पार्टी भाग रही है, कतरा रही है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, खेती किसानी, जीएसटी, छोटे कारोबारियों के मुद्दे वगैरह वगैरह। कि आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। जैसे आपने देखा है सेना में था, उसको भी इन्होंने 5 सालों के लिए करके अग्निवीर जैसी स्कीम लाके उसको भी खत्म कर दिया। अब कोई जाना नहीं चाहता है, सेना में भर्ती नहीं होना चाहता, क्योंकि कहता है कि 5 साल बाद घर आ जाऊंगा फिर बेरोजगार होऊंगा। पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस चुनाव का एजेंडा सेट कर रही है और मोदी सफाई देते घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इतनी बार जिक्र किया जितनी बार खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया और दूसरे नेताओं ने नहीं किया। इसी तरह संविधान खत्म करने की बात कांग्रेस ने लोगों तक ये बात जमीनी स्तर पर पहुंचा दी है कि 400 पार का नारा संविधान को खत्म करने के लिए दिया गया था कि अगर भाजपा फिर से जीतेगी तो संविधान बदला जाएगा, संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं। इस पर मोदी और शाह सफाई देते रहे कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे, कमजोर नहीं करेंगे, हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं वगैरह वगैरह। प्रियंका गांधी हर सभा में कह रही हैं कि मोदी जैसे जैसे ताकतवर होते गए, आम आदमी वैसे वैसे कमजोर होता गया और मोदी की स्थिति ऐसी हो गई है जिसके फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी तक में कोई सवाल नहीं उठा सकता। पिछले 10 सालों में आपने देखा है क्या है कि कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ बड़े लोग और बड़े होते चले जा रहे हैं, सिर्फ अमीर लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं। सारी सुविधाएं इनको, 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ होते हैं। किसके बैंक से? मोदी जी का बैंक है घर में। भाजपा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ऐसे तेवर से सख्ते में है। राहुल और प्रियंका ने अकेले दम पर मोदी के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर रखा है और न केवल ध्वस्त कर रखा है बल्कि अपने पीछे चलने पर मजबूर कर रखा है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये कि क्या इससे वोट भी मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या इतने मिलेंगे कि नरेंद्र मोदी के आभा मंडल पर इससे कोई फर्क पड़ जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।